नाउ देखो, अब हम लोग सेकंड एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं। सेकंड एक्सरसाइज जो कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, तो उसमें बताया था जो सेकंड फिगर हमें पढ़ना है वो क्या है, पैराबोला है। ध्यान से समझना, पैराबोला अब पैराबोला दिखता कैसा है और उसके क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जरा उसके बारे में देखते हैं। तो देखो, पैराबोला जो होता है ना, जरा अच्छे से समझना, फिगर समझ गए और इसके पॉइंट समझ गए, उसके बाद तो कुछ भी है ही नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। बहुत ही हलवा टाइप का ये टॉपिक है और आप देखोगे इसके क्वेश्चंस को कि ये कितने आराम से सॉल्व हो रहे हैं। देखो इसमें टर्म्स इतने आ जाते हैं, इस पूरे अगर देखा जाए ना चैप्टर में टर्म्स इतने आ जाते हैं कि लोग ना इससे डरते हैं कि भाई ये डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, लैटस रेक्टम क्या होता है। बट एक बार जरा फिगर को समझो, देखो कि कितना इजी है। ठीक है भाई, देखो पैराबोला कुछ ऐसा दिखता है, या फिर पैराबोला ऐसा दिख सकता है, या फिर पैराबोला ऐसा दिख सकता है, या फिर पैराबोला ऐसा दिख सकता है। ये चार फिगर है। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है उसमें वर्टेक्स यानी यहां पे जो टच कर रहा है ना, वो हमेशा ओरिजिन पे कराएगा। ठीक है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं एक एक चीज बता रहा हूं, अच्छे से समझो। अब इसके क्या होंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन होंगे। क्या होंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो सबका मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दे रहा हूं। स्टैंडर्ड इक्वेशन इसके भी होंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन इसके भी होंगे, इसके भी होंगे, और ऑब्वियस सा बात है ये क्यों ही छूटेगा। अच्छा ऐसा नहीं, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ऐसा नहीं कि पढ़ लेना स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, कुछ और ही समझ लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब जरा देखो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। मैं बिल्कुल देसी तरीके से समझा रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल देसी तरीके से समझा रहा हूं, इससे हल्का तरीका नहीं हो सकता है। मुझे एक बात बताओ, ये जो मुंह खुला हुआ है, ये जो पैराबोला का मुंह खुला हुआ है, वो किधर खुला हुआ है, वाई एक्सिस के पॉजिटिव की तरफ। तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या करना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये y x हमेशा मुंह जिधर खुला रहेगा उधर रहेगा। अब इसके बारे में देखो, ये क्या है, नेगेटिव y की तरफ है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, उधर देखो क्या है भाई, पॉजिटिव x की तरफ खुला हुआ है, तो क्या लिखेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब इधर देखो क्या है, क्या लिखेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ठीक है, अब जरा समझो, मैं एक से समझाता हूं फिर सबका लिख लेंगे, एक पे पहले बात को समझते हैं। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, और वो क्या होता है, a,0। ठीक है, अगर आपसे बोले कि ये किस एक्सिस पे काम कर रहा है, तो देखो ये मतलब किस एक्सिस के थ्रू है, तो ये एक्स एक्सिस के थ्रू है। देख रहे हो इसका, तो ये अगर आपसे एक्सिस पूछा जाए तो ये कहां पे है भाई, एक्स एक्सिस है। अच्छा इसका फोकस क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा आपका a,0। अब देखो क्या होता है कि फोकस के थ्रू हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और इस लाइन को मान लेते हैं ए बी, तो इस लाइन को ए बी को कहते हैं हम लोग लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम जो कि
4a के इक्वल होता है, ठीक है, 4a के इक्वल होता है। तो भाई मैंने क्या क्या बता दिया, इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन बता दिया, ये किसके थ्रू है, एक्स एक्सिस के थ्रू है, फोकस क्या हो गया इसका, a,0 हो गया, और लैटस रेक्टम का लेंथ बता दिया। अब जरा समझो एक बात और, अब क्या है कि जितना डिस्टेंस इधर है ए की तरफ, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है, और इसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। और ये देखो क्या हो जाएगा, अगर ए इधर है तो ये कहां पे होगा, -a पे होगा, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -a। मैं एक बार फिर से इस पे बता दे रहा हूं, बाकी सब मैं फटाफट बताऊंगा, ठीक है भाई। मेरा यहां पे किसके थ्रू हो रहा था, x एक्सिस के, तो एक्सिस क्या हो गया, x एक्सिस हो गया। स्टैंडर्ड इक्वेशन मुंह किधर खुला हुआ है, पॉजिटिव x की तरफ, तो मैंने y² इक्वल टू 4ax लिखा। फोकस a,0, या इसके थ्रू जो परपेंडिकुलर लाइन जा रहा है उसको लैटस रेक्टम, जो कि 4a के इक्वल हो गया। और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, अगर इधर a है तो इधर क्या हो गया, -a। चलो अब इधर आते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि इतना हो गया, एक समझा दिया, ठीक है भाई। इसका फोकस कहां पे होगा, अगर इधर a था तो इधर क्या होगा, -a,0 पे होगा। ये क्या हो गया, अपना फोकस हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके थ्रू क्या करेंगे, इसके थ्रू हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इसका लैटस रेक्टम क्या हो जाएगा, लैटस रेक्टम क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। अच्छा, हम लोग को अगर ये, अगर इधर है ना, अगर इधर के तरफ क्या ड्रॉ करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। और अगर आपसे पूछेगा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, तो इस बार क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a हो जाएगा। इस बार -a था, इस बार क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। चलो इधर आते हैं भाई, इसका फोकस इधर होगा, ठीक है, फोकस क्या हो जाएगा, 0,a, क्योंकि पहले x एक्सिस का लिखते हैं, बाद में किसका लिखते हैं, y एक्सिस का लिखते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये क्या हो गया आपका, लैटस रेक्टम हो गया। लैटस रेक्टम क्या हो गया, 4a हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका हम लोग क्या करेंगे, एक डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करेंगे तो ये क्या है, हो जाएगा इसका 0, -a। तो यहां पे x इक्वल टू नहीं होगा, y इक्वल टू होगा। तो यहां पे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -a। समझ रहे हो, लैटिस रेक्टम भी बता दिया, फोकस भी बता दिया, सब कुछ। चलो इधर आते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। यहां पे आओ तो भाई अपना फोकस क्या हो जाएगा, 0, -a। यहां से क्या ड्रॉ करेंगे, लैटिस रेक्टम। लैटिस रेक्टम कितना हो जाएगा अपना, 4a। यहां पे क्या ड्रॉ करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a। एक बात ध्यान रखना, फोकस अगर माइनस में है तो डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव में होगा, और फोकस अगर पॉजिटिव में है तो डायरेक्ट्रिक्स माइनस में होगा। ये सारा कुछ बात मैंने आपको बता दिया है। अब एक्सरसाइज करते हैं। अगर इसको समझ चुके हो, अच्छे से समझ चुके हो, अब देखो एक्सरसाइज में कोई दम ही नहीं है।